Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 14, चांद की सैर. पाठ परिचय. अंतरिक्ष हमेशा से ही मनुष्य की जिज्ञासाओं का विषय रहा है और उसमें भी चंद्रमा विशेष केंद्र रहा है. जो अंतरिक्ष है, ठीक है, जहाँ पर अंतरिक्ष है जो हमारा, ठीक है, वो हमेशा मनुष्य की जिज्ञासाओं का विषय रहा है कि अंतरिक्ष में भाई कौन कौन से हमारे जो प्लैनेट हैं वो हैं और वहाँ पर क्या होता है. और इसमें अगर विशेष स्थान रहा है तो वो चंद्रमा के बारे में हमेशा मनुष्य जानना चाहता है. और मनुष्य वैसे भी चंद्रमा पर पहुँच चुका है, तो ये साहसिक कार्य तो हो ही चुका है हमारे उसमें, ठीक है, धरती पर. और लोगों के मन में उसकी सैर करने की बड़ी इच्छा है. आओ चलो हम भी चांद की सैर करते हैं. बच्चों को बहुत मन करता है कि वो चांद की सैर करें, जैसे कि लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे. खिड़की से पूर्णमासी के दिन क्या होता है, जो गोल गोल एकदम चंद्रमा कैसा होता है, गोल गोल रुपहला चंद्रमा दिखाई दे रहा था, बड़ा सुंदर सा. दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे. उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थी. अगर हम चांद को ध्यान से देखें तो हमें उसमें बहुत कुछ अलग अलग आकृति नजर आती है, अलग अलग टाइप का वो नजर आता है. पास ही में दादाजी जो बैठे थे वो किताब पढ़ रहे थे. दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? माधव ने सिर खजाते हुए पूछा. बेटा, 2 लाख मील से भी आगे इसकी दूरी है. यदि कोई दिन रात लगाकर चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी. माधव और लता दोनों को एक दूसरे का मुंह देखने लगे. तो उन्होंने बताया 219 वर्ष, 219 ईयर्स लगेंगे. तभी दादी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी. वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी. अरे वाह. दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है. रात में क्या देता है? चांद रोशनी देता है. लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है. उसके पास खुद की रोशनी नहीं है. वह किससे जगमगाता है? सूर्य के प्रकाश से जगमगाता है. अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? क्या बड़ा है? लता ने उत्सुकता से पूछा. बड़े क्यूरियोसिटी से उसने पूछा. चांद बहुत छोटा है बेटा. हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है. दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं. क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा. नहीं बेटा, चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं है. पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है. चांद पर हवा ना होने से हम किसी तरह की आवाज़ नहीं सुन पाते. लगता है जैसे बहरे हो गए हों, दादाजी ने बताया. फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा. चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं. बहुत सी दरारें हैं और बहुत से गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है. किससे बनी है चांद की ज़मीन? ज्वालामुखी से. एक मज़े की बात आपको बताता हूँ. चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन रात. मतलब एक पूरे 15 दिन पहले उसमें दिन रहते हैं, फिर 15 दिन रात रहती है, फिर से दिन फिर से रात. अरे वाह, फिर तो खूब मज़े से वहाँ सो सकते हैं. दोनों बच्चे चहकते हुए बोले कि जब रात रहेगी 15 दिन तो 15 दिन तक सोएंगे. अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है. तुम्हें कल पुस्तक दूंगा चांद की सैर, उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना. दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया. सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके कि चलो अब हम पुस्तक पढ़ते हैं, और उन्होंने कहानी पढ़ना शुरू करा. चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है. जो हमारे यहाँ है वो वहाँ चांद पर नहीं है. अब ये कौन सी शक्ति है? एक कंकड़ को आसमान में उछालो तो वो क्या होता है? नीचे आ जाता है धरती पर हमारी धरती पर वो एकदम नीचे आ जाता है. पर यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो चांद पे बहुत कम है. ये शक्ति चांद पे नहीं है. पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6वां भाग चांद में है, 6वां. इसीलिए अगर हम किसी व्यक्ति को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही करके उठा लोगे और हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी तुम बहुत लंबी दूरी तक जा सकते हो. अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए. पहुंचना बड़ा मुश्किल है. कैसे? चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर है, अंतरिक्ष में है. वहां जाने के लिए साधारण विमान तो चलेगा नहीं. जहाज वहाज या प्लेन वेन से तो आप जा नहीं सकते हो. तो आपको क्या चाहिए? अंतरिक्ष यान की जरूरत होगी. ठीक है. चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है. ठीक है, हवा को हम साथ में ले जाते हैं. हाँ, एक ज़रूरी बात यह है, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए हमें क्या है? विशेष टाइप के वस्त्र भी चाहिए होते हैं, कपड़े. अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं. जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं ऐसा भोजन हम वहाँ पर नहीं करते. वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं. वहाँ पर सिर्फ गोलियां खा सकते हैं शक्तिदायक. प्यास लगने पर विशेष प्रकार का तैयार किया गया फलों का रस पी सकते हैं. हम अंतरिक्ष यान में चलते
नहीं है बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं है इसलिए वहाँ हम चल नहीं सकते, वहाँ हमें तैरना पड़ता है। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किसने व्यक्ति ने रखा था, उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को यह तारीख सबको याद है क्योंकि इस दिन अंतरिक्ष यान जो है वो चांद के पास जा पहुंचा था और उसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। इस छोटे हिस्से जो है ये चांद का चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पाँव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। मनुष्य का कदम बहुत छोटा है ये, पर सफलता ये बहुत बड़ी है मानव जाति के लिए। सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरा यात्री कौन था? एडविन ऑल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वह आसानी से नहीं चल पा रहे थे, वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो उन्हें इतनी खुशी हुई वो उछल पड़े। क्यों? क्योंकि इंसान ने धरती से चांद को देखा है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? मजेदार बात। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची कि पृथ्वी वहां से कैसी दिखती है। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे और चांद पर पहुंचना मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? ठीक है बेटा, बहुत जा सकते हैं चांद की सैर करने। और हमें क्या होना चाहिए? हमें हमेशा अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी जीवन में नई नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने की चैप्टर में चांद की सैर। सो दिस चैप्टर इज ओवर। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।